Hello students, welcome to my YouTube channel निशा साहू कॉमर्स PHU, योर कॉमर्स एजुकेटर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इसमें सिर्फ आप ये नहीं जानोगे कि टोटल क्या क्या सिलेबस है क्लास 11th में, बल्कि आप ये भी जानोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पूरे के पूरे सिलेबस का एक काइंड ऑफ समरी कि कौन से सब्जेक्ट में आप क्या स्टडी करने वाले हो एंड द इजी सब्जेक्ट एंड द टफेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहला आपका क्लास 11th का होल कॉमर्स सब्जेक्ट। दूसरा आपके बेस्ट बुक्स लाइक अकाउंटेंसी के लिए आपकी बेस्ट बुक क्या होगी, इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक क्या होगी, बिजनेस स्टडी के लिए आपके लिए क्या बुक्स अच्छी रहेगी आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एंड सारे के सारे सिलेबस का समरी की अकाउंटेंसी में हम क्या पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स होते हैं, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड इजी सब्जेक्ट एंड द टफ सब्जेक्ट, कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम कम अपना टाइम दे के भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं एंड कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज़ कवर करते हैं, दैट इज द क्लास 11th सिलेबस। क्लास 11th में आपके जनरली कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। क्लास कॉमर्स में क्लास 11th कॉमर्स में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में आप कुछ भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, म्यूजिक, डांस, कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी आपके स्कूल आपको प्रोवाइड करता है, राइट। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, इफ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आपको मैथमेटिक्स लेना चाहिए था। मैथमेटिक्स लेना चाहिए क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप सीयूटी एग्जाम में बैठने वाले हो तो मैथ्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन फ्यूचर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स आपको हेल्प करेगा। एंड अगर इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग फॉर अ सीए जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको वहाँ पे वो हेल्प करेगा, राइट। मैथमेटिक्स आज के टाइम पे हर जगह आता है, तो आप मैथमेटिक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना। बट इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स या आपको मैथ्स में थोड़ा डर लगता है, तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो। या फिर अगर आपको अच्छा खासा सिर्फ मार्क्स चाहिए है तो आप हिंदी, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस कि आपको क्या लेना है, राइट। बाकी ये 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं आपका अकाउंटेंसी के होल सिलेबस के बारे में, तो अकाउंटेंसी में आपका नंबर 1 चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, नंबर 2 चैप्टर आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, नंबर 3 चैप्टर आता है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 4 चैप्टर आपका आपका आता है सिस्टम एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 5 चैप्टर आता है आपका जीएसटी, नंबर 6 चैप्टर होता है आपका बाउचर, नंबर 7 चैप्टर होता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, and then 8 chapter is a accounting equation. then आपका नंबर 9 चैप्टर होता है जनरल एंड लेजर, 10 चैप्टर होता है कैश बुक, 11 chapter subsidiary book, 12 chapter आपका BRS, and the 13 chapter is that appreciation, 14 chapter is a provision and reserve, and the 15 chapter is a trial balance, and the rectification of error is your 16th chapter. And the 17th chapter आपका financial statement with adjustment, and the 18 is a financial statement without adjustment, and 19 is a single entry system। ठीक है, ये आपके टोटल अकाउंटेंसी क्लास 11th में आपके टोटल 19 चैप्टर्स होने वाले हैं। अब आपको बताती हूँ कि आपको स्टडी क्या करना है, इनमें आप क्या स्टडी करने वाले हो। सबसे पहली चीज, आप जो क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ोगे वो एकदम न्यू होगा, तो आपके लिए बेसिक से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जैसे हम इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले एबीसी जानते हैं, वैसे ही कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए आप पहले अकाउंटेंसी पढ़ोगे कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, रूल्स पढ़ोगे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ोगे, टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ोगे, उनके रूल्स पढ़ोगे, डेप्रिशिएशन, लेजर, ये सारी चीजें। मेक श्योर जो चीजें चैप्टर वाइज लिखी गई है कि चैप्टर 1 आपका ये है, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 ये है एंड चैप्टर 4 ये है, तो आप उसी सीक्वेंस से ही स्टडी करना। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ते हो फिर डायरेक्ट चैप्टर 8 में आ जाते हो तो आपको डिफिकल्टीज होगी समझने के लिए, राइट। पहले आप चैप्टर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 4 5 6 7 8, देन 9, अपना फिर 10th 11 12 13 14, ऐसे करके आप स्टडी करो तो आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। जो आप अकाउंटेंसी में अभी पढ़ने वाले वो आपका पूरा कॉमर्स का बेस डिसाइड करेगी। पूरा 11th कहीं ना कहीं आप
आपके 12th पे डिपेंड करता है, सॉरी पूरा 12th आपका कहीं न कहीं 11th पे ही डिपेंड करता है, जब आपको बेसिक सारी चीज़ें स्टडी आप कर लोगे, ठीक है? एंड आपका 11th-12th आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल करता है, अगर आप सीयूईटी का यूजी का एग्ज़ाम दोगे इन फ्यूचर या फिर आप सीए फाउंडेशन वगैरह का दोगे। तो ये आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस हुआ। अकाउंटेंसी को बेस्ट कवर करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप क्या करो, एक आप अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, दूसरा आप अपनी कोई रिफ्रेशर को ले सकते हो। रिफ्रेशर में आई विल सजेस्ट यू टीएस ग्रेवाल अकाउंटेंसी के लिए बहुत अच्छा है, एंड दूसरा आपका डीके गोयल। ये दोनों ही आपको एक ही साथ नहीं पढ़नी है। पहले आप अपना एनसीईआरटी एंड साथ में इन दोनों में से कोई एक रिफ्रेशर उठा लो। लेट्स सपोज आप टीएस ग्रेवाल उठाते हो, तो चैप्टर 1 एनसीईआरटी का फिनिश करो, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल का। देन उसके बाद इन दोनों को पूरा खत्म करने के बाद एनसीईआरटी एंड टीएस ग्रेवाल आपके पास टाइम रहता है, तब आप डीके गोयल को सॉल्व करिएगा, ठीक है? बाकी कॉन्सेप्ट इन दोनों में सेम ही है। देन अब हमने हमारे अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में पढ़ा एंड इसके बेस्ट बुक्स के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमी तो जनरली दो टाइप की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी आप अपने क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, मैक्रो इकोनॉमी आप अपनी क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ने वाले हो। अब क्लास 11th में इकोनॉमी में आप दो चीज पढ़ोगे, एक माइक्रो इकोनॉमी और एक स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमी में अगर आप ध्यान दोगे, एनसीईआरटी ने सिर्फ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक है, दैट्स। बट मैंने इसको क्लासिफाई किया है क्योंकि आप इस चीजों को फर्स्ट टाइम पढ़ाई करोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना जरूरी है एंड स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है, दैट्स व्हाई। तो आपका माइक्रो इकोनॉमी का नंबर 1 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी, चैप्टर 2 आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चैप्टर 3 आपका थ्योरी ऑफ डिमांड, चैप्टर 4 आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, chapter 5 production function, chapter 6 is a cost, and chapter 7 is a revenue, chapter 8 is a producer's equilibrium, chapter 9 is a theory of supply, and chapter 10 is a form of market and market equilibrium, ठीक है? ये आपका माइक्रो इकोनॉमी का सिलेबस है। देन हम बात करते हैं आपके स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक में टोटल आपके 8 चैप्टर होने वाले हैं। एक इंट्रोडक्शन, नंबर 1 चैप्टर की बेसिक थिंग्स अबाउट द स्टैटिस्टिक क्या होता है। चैप्टर 2 आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर 3 आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, चैप्टर 4 आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर 5 इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर 6 इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, चैप्टर 7 इज अ कोरिलेशन, चैप्टर 8 इज अ इंडेक्स नंबर, ठीक है? स्टैटिस्टिक एंड माइक्रो इकोनॉमी बेस्ट बुक्स की बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमी के लिए आप अपना एनसीईआरटी और एक संदीप गिर की रिफ्रेशर को प्रेफर कर सकते हो, दैट्स इट। ये सफिशिएंट है। एंड स्टैटिस्टिक के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी रिफ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, राइट? बट फिर भी आप क्या कहते हैं, अगर कोई रिफ्रेशर चाहते हो तो मार्केट में कई सारी रिफ्रेशर्स अवेलेबल है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की, दैट इज अ बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। सो दैट्स व्हाई द चैप्टर 1 इज द नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट? कि पर्पस क्या होता है बिजनेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अ बिजनेस, राइट? Second chapter is a form of business organization. Third chapter is a public, private, and global enterprise. Fourth chapter is a business service. Fifth chapter is a emerging mode of business. Sixth chapter is a social responsibility of business and business ethics. अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, दैट इज अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। हम कोई भी बिजनेस को अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या क्या सोर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्स, डेब्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, राइट, लोन्स वगैरह। Then chapter 8 is a small business, chapter 9 is a internal trade, and chapter 10 is a इंटरनेशनल बिजनेस, राइट? ये आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10। बेस्ट बुक ऑफ बिजनेस स्टडी की मैं बात करूँ तो आपका नंबर 1 इज अ एनसीईआरटी। जी हाँ, आपको बिजनेस स्टडी के लिए वैसे तो रिफ्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी डेप्थ स्टडी के लिए आप एक रिफ्रेशर ले सकते हो। आप एनसीईआरटी पे अपना फोकस करो एंड रिफ्रेशर के लिए आप पूनम गांधी परस्यू कर सकते हो, ठीक है? ये जो बुक्स मैंने बताई है, इससे मैंने खुद स्टडी की है, मुझे खुद आइडिया है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया, ठीक है? तो अगर हम सारी चीज़ों का समरी आपको बताएं, तो हमने आज के इस वीडियो में क्या-क्या कवर किया, हमने हमारे 11th क्लास का पूरा सिलेबस कवर किया, ठीक है? क्या है सिलेबस? कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है पहले आपका? दैट इज़ द 4 सब्जेक्ट जो कंपल्सरी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक इंग्लिश, ऑप्शनल में आपको ये मिल जाते हैं। ये आपका होल अकाउंटिंग का सिलेबस रहा।
एंड ये आपकी बेस्ट बुक्स रही अकाउंटेंसी के लिए, ये आपका माइक्रो इकोनॉमी का सिलेबस रहा, ये स्टैटिस्टिक का सिलेबस रहा, एंड ये आपका बेस्ट बुक फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स रहा, ये आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस एंड बेस्ट बुक फॉर अ बिजनेस स्टडी रहा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इजी सब्जेक्ट क्या होने वाला है हमारे लिए कॉमर्स में एंड टफ सब्जेक्ट क्या होने वाला है। अगर आपको थ्योरीज पसंद है तो आपके लिए नंबर बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है जो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा एज कम्पेरिजन टू अदर सब्जेक्ट जो जिसको आप हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट में काउंट कर सकते हो, दैट इज अ बिजनेस स्टडी। अभी हम इंग्लिश एंड हिंदी को साइड लाइन कर रहे हैं क्योंकि वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ के ही आए होते हैं, आप 10th तक पढ़े होते हैं, तो हम ये मैं सिर्फ कॉमर्स के प्रोस्पेक्ट से बता रही हूँ। तो आपके लिए इजी जो रहने वाला है या फिर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडी हो सकता है, नंबर वन। सेकेंड आपका इकोनॉमिक्स होता है एंड देन आपका अकाउंटेंसी होगा क्योंकि अकाउंटेंसी थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, एंड ये क्योंकि आप एसेट लायबिलिटी रिवेन्यू कई सारे न्यू न्यू टर्म्स भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको कैप्चर करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कम टाइम में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, तो इसको पूरा इग्नोर मत करना। बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स को आप हाईली स्कोरिंग में लेके चलो एंड अकाउंटेंसी आपका थोड़ा बहुत टफ होने वाला है, तो इसमें आप ये मान के चलो कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, राइट? अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, सो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट इट, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।